बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंबर रात के सन्नाटे में मौला अली निकले और कंबर भी निकला 1 किलोमीटर के फासले पर तलवार लेके। मेरा मौला अकेला जा रहा है, मौला अली आगे आगे 1 किलोमीटर के फासले पर कंबर। रात का सन्नाटा, इस सन्नाटे में एक कारी कुरान छत पे बैठा तिलावत कर रहा है और तिलावत मियां ऐसी कि चलता पानी रुक जाए, इतना बड़ा कारी। अच्छा, इनके यहां आवाजें बड़ी अच्छी हैं भाई, तो झूमने तो लगता है आदमी। और कंबर जो है इतनी अजीम क़िरात, इतनी अजीम क़िरात, अरे ऐसा लग रहा है दरिया रोक दे, इतना बेहतरीन कारी। दिल में सोचा कंबर ने, क्या बेहतरीन कारी है। मौला 1 किलोमीटर के फासले पे हैं, अंधेरा है, तारीकी है। जैसे ही कंबर ने दिल में सोचा, इधर मेरे मौला ने आवाज दी, कंबर बहको नहीं। अरे अरे मौला, आपको कैसे पता मैं पीछे? अब ये वाकई की जबान होती है भाई, इस पे एतराज ना करिए कि कंबर ने क्यों पूछा। अगर कंबर ना पूछे तो आपको कैसे मालूम हो? अकीदा तो उसका है हर चीज पर। और अब मौला इतनी दूर, मैं आप क्या सोच रहे हो? कहा मौला वो तो आपको खुद ही पता है। कहा ये सोच, कहा कंबर ये जहन्नमी है, कंबर ये जहन्नमी है? इतना बेहतरीन कारी और जहन्नमी, इतना बेहतरीन तिलावत करने वाला और जहन्नमी, इतने अच्छे लहजे में कुरान पढ़ने वाला और जहन्नमी। इसका मतलब यह है कि हर कुरान पढ़ने वाले के रौब में ना आइए। जरूरी नहीं है कि अगर कुरान सीने में हो तो जन्नती भी हो। इसलिए कि मैं क्या करूं मुसलमान भाइयों, नबी ने फरमाया रुब्ब क़ारिइल कुरान वल कुरान यलअनु, कुछ कुरान के कारी ऐसे हैं वो कुरान पढ़ते रहते हैं, कुरान उन पे लानत करता रहता है। मैं थोड़ा ही कह रहा हूं, नबी कह रहे कि कुछ कुरान पढ़ने वाले ऐसे हैं कि वो कुरान पढ़ते रहते हैं, कुरान उन पे लानत। अब वो कौन है वो सुन लीजिए बस। कंबर, अब कहते कंबर में मौला के पास चला गया, मौला जो काम करना था करके आ गए। मैं सुबह ही सुबह उठा नमाज के बाद, वो किस छत से आवाज आ रही थी, गया देखता देखता वो कारी साहब मिल गए। कहने लगे अब यार कितनी बेहतरीन तेरी तिलावत यार, तेरे से बढ़ के तो कूफे में कोई कारी नहीं। बड़ी तारीफ की कंबर ने, बड़ी तारीफ। अब जब तारीफ कर दी, कहने लगे चेक तो कर लूं मेरे मौला ने इसे जहन्नमी क्यों कहा। अभी तो अपनी तारीफों में भूला जा रहा है। कहने लगा मौला अली को जानते हो? कहने लगे उसके जानने की क्या जरूरत है, मौला अली के जानने की क्या जरूरत है, जैसा मैं ऐसा अली, वो भी एक इंसान, मैं भी एक इंसान। समझ गए कंबर, हो अब समझ में आया मेरे मौला ने क्यों जहन्नमी कहा। अभी घर पहुंचे, दरवाजे में कदम रखा ही था, कंबर आ गए कारी के पास से। अरे मैं तवज्जो जाता हूं भाई, कंबर आ गए कारी के। हाँ मौला आ गया। मौला ये तो मुझे पता चल गया था कि जहन्नमी है, मगर चेक करने गया था मरज कौन सा है, चेक करने गया था इसे मरज कौन सा है। इसे मरद है विलायत अली के बुग़्ज़ का। इसका मतलब है जिसे ये मरज हो जाए, ना उसकी नमाज है, ना रोजा है, ना हज है, ना मस्जिद बनाने का फायदा, ना मदरसा बनाने का फायदा, ना कॉलेज बनाने का फायदा। इसलिए कि अली की दुश्मनी में सलामी नहीं मिलती, लानत मिलती। तो दो जगह हैं जहां ज़ियारत वारिस इमाम ने कहा अगर जाओ करबला, नियत करो 3 दिन रोजा रखो, गुस्ल करो, और गुस्ल के लिए बेहतर है फुरात के पानी से करो। अब फुरात का पानी यहां तो मिलेगा नहीं, फुरात का पानी मिलेगा करबला में। तो आप जाइए और बगैर गुस्ल के ना जाइएगा वहां ज़ियारत इमाम हुसैन पर, चाहे यहां कर लीजिए, फुरात के पानी से करना है तो
वहां कर लीजिए। चलिए अहलो अयाल को जमा कीजिए। चौथा तरीका, अगर नहीं जा सकते करबला तो छत पे जाइए, दाहिनी तरफ देखिए, ऐसे बाईं तरफ देखिए, आसमान को देखिए, रोजा हुसैन का रुख करिए, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ज़ियारत वारिसा पढ़ लीजिए पूरी छत के ऊपर। फिर कमाल क्या होगा, खुदा की कसम बड़ी अजीब सी बात बता रहा हूं। पहले जब तक तू जिंदा रहेगा तू हुसैन को तलाश कर रहा है, जब ज़ियारत वारिसा पढ़ के मर जाएगा तो हुसैन ज़ियारत कराने कब्र में खुद आ जाएंगे। ये दो जगह। तीसरी जगह जहां ज़ियारत वारिसा पढ़ने को कहा इमाम ने, तो ये दो तो वो हैं जो ज़ियारत के तरीके हैं। तीसरी जगह जहां इमाम ने ज़ियारत पढ़ने को कहा वो लोग थे जिन्होंने छठे इमाम से आके कहा, मौला हम परेशान हैं, जालिम हुक्मरान हैं, हमारी औरतों को असीर करते हैं, हमारे बच्चों को कत्ल करते हैं, हमारा मार के ले जाते हैं। मौला कोई ऐसी चीज बताइए कि हम जालिमों से बचे रहें, लूट मार से बचे रहें, परेशानियों से बचे रहें, मुसीबतों से बचे रहें। इमाम ने फरमाया तुम रोज ज़ियारत वारिसा पढ़ो। तो अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। तीसरी जगह वो है जहां परेशानी, जालिमों से डर लग रहा हो तो ज़ियारत वारिसा पढ़ो। आप तो खुदा की कसम थोड़ा सा भी गौर कर लेते ना इस जुमले पर, तो ये मजलिस कयामत तक के लिए मकबूल होती और दाद भी इतनी होती कयामत तक जाती। जब भी रूए जमीन पर किसी जालिम से डर लगे तो ज़ियारत हुसैन पढ़, ताकि तेरा दिल मजबूत हो जाए, फिर तुझसे जालिम डरेगा। मैंने तो पूरी तारीख पढ़ दी। अब ये कहते हैं ये सारे मुसलमान जालिमों से क्यों डरते हैं, एक ही हुकूमत है जो नहीं डरती। हमने कहा वजह ये है वो ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं। ज़ियारत वारिसा को बताया अगर तुम्हें रास्ते की मुसीबतों से डर लगे, मसलन मैं नुस्खे बता रहा हूं आपको डर लग रहा है हैदराबाद से दिल्ली जाने में, तो कहते अपने साथ खाके शिफा ले लो, अल्लाह डर निकाल देगा, सफर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा ये बताइए दुनिया का सफर मुश्किल है या आखिरत का? मैंने तो पढ़ दिया, अब भी किस सोच में आप हैं? अच्छा दुनिया की मुश्किल ज्यादा है या कब्र की? कब्र की। तो जो खाके शिफा कब्र में परेशानी को दूर कर दे तो दुनिया में कैसे नहीं दूर करेगी। इसीलिए रिवायत पढ़ रहा हूं, रिवायत कि जब तुम्हारे बच्चा पैदा हो उसके दाहिने कान में अजान और बाएं में है या नहीं है ये, और ये किसी मौलवी से ना दिलवाइए। अब ज्यादा मौलवी तो मेरी कब्र में उसमें है नहीं, मजलिस में मौलवी मजलिस में नहीं है, वो तो अपनी पढ़ रहे होंगे कहीं, लेकिन वो कहते ये पता नहीं हैदराबाद में क्यों मौलवी आया कि जो 500 रुपए पे हमारे अगर कोई बच्चे की अजान दिलवाई लेता था तो इसने हमारा वो भी खत्म कर दिया। मैं हमेशा कहता हूं ये मौलवी से अजान दिलाने की जरूरत नहीं है, जिसने पैदा किया है वो बाप अजान दे। तेरी आवाज से बच्चा ज्यादा मानूस है। अब मैं आपको क्यों कह रहा हूं, इसलिए कि हजारों बाप ऐसे हैं जिनको अजान नहीं आती, लिहाजा पैदा बाद में कर, अजान पहले सीख। एक दफा मैं एक जगह नमाज पढ़ाने गया, मैंने सोचा कि ये मजमा मेरी नमाज में पढ़ा रहा हूं तो और ज्यादा होगा तो कुछ नया करूं। अब मैंने नया क्या किया, मैंने कहा भाई आज तुम जिसका मैं नंबर लगाऊंगा वो अजान देगा। अब मैंने कहा भाई बेटा तुम दो। अब वो खड़ा हो गया। अगले दिन देखा तो जिस मस्जिद में 50-60 थे उसमें 15 आए। मैंने कहा भाई ये क्या हो गया, ये कहां भाग गए? कहने लगे जी अजान इकामत से बच के चले गए। तो इसी तरह अगर मैं कल से यही ड्यूटी लगा दूं कि मैं किसी से भी अजान सुन सकूं, हो सकता कितने। इसीलिए जब तुम्हारे बच्चा पैदा हो तो अजान कहिए। अच्छा ये अजान का फलसफा क्या है, क्यों कहिए, इसकी वजह सुन लीजिए। मां का पेट पूरी दुनिया था बच्चे की, ये मां का पेट पूरी दुनिया था, इसी को पूरी दुनिया समझ रहा था।
ये छोटी सी जगह थी। अब आया हैदराबाद में, माँ बड़ी, बाप बड़ा, रिश्तेदार बड़ा, डॉक्टर बड़ा, अस्पताल बड़ा, शहर बड़ा, लोग बड़े, ये सबको बड़ा समझ रहा था। अल्लाह ने कहा इसके कान में कह दे अल्लाह अकबर, न तेरी माँ बड़ी, न तेरा बाप बड़ा, न तेरा रिश्तेदार बड़ा, बड़ा तो बस एक ही है। ये वजह है। अब आइए दूसरा मुस्तहब, हन्नेकू औलादकुम बेतुरबतिल हुसैन, अपने बच्चे का तालू उठाओ खाके शिफा से, यानी बच्चे के पेट में सबसे पहली ग़िज़ा जाए वो जाए खाके शिफा। खाके शिफा का तबर्रुक चटा ताकि बचपन से ही अज़ादार बने। खाके हन्नेकू औलाद, छठे इमाम की हदीस है, अपने बच्चों को खाके शिफा चटाओ। अच्छा खाके शिफा क्यों चटाओ, सुन लीजिए, बहुत बड़ा जुमला है और नस्लों तक दाद दोगे इतना बड़ा जुमला है। कान में कहो अल्लाह अकबर, तैयार हो जाइए भाई, कान में कहो अल्लाह अकबर, जबान पे रख दो खाके शिफा, अल्लाह अकबर कह के बता दो ताकि किसी गैर के सामने झुकने ना पाए। खाके शिफा चटा के बता दो किसी भी वक्त के यजीद की बैयत ना करने पाए। तो पहली जगह वो मजमा जो रोज़े हुसैन तक पहुंचे वो अमल करे, जो रोज़े हुसैन तक ना पहुंचे घर में रहे वो मकान की छत पे जाके सलाम करे। जिसको जालिमों से डर लग रहा हो वो ज़ियारत वारिसा पढ़े, जुल्म का डर खत्म हो जाएगा। चौथी जगह जहां एक शख्स आया आप जैसा, आप जैसा यानी मेरे जैसा, वो कैसा, इख्तसाद की परेशानी, जॉब नहीं है, बच्चे नहीं हैं, दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, गुर्बत है मौला, इख्तसाद बड़ा कमजोर है, फाके हो रहे हैं मौला। अब किसी तावीज गंडे वाले के पास ना जा, अगर इसकी फूंक में इतना ही दम होता तो ये तुझसे पैसे न मांगता। बाद लोग कहते हैं मेरे पास ऐसा तावीज है कि तावीज लेते ही करोड़पति हो जाओगे, और तुमसे ले रहा है 200 रुपए। तो यार जब तेरे पास करोड़ों का तावीज है तो तू खुद ही पहन ले वो। तो ये बिला वजह एक दिन में रईस बनने के सपने न देखा करो। एक दिन में कोई रईस नहीं बनता। अगर रईस बना सकते हैं तो अहले बैत, अहले बैत का दरवाजा ना छोड़ो। अब जब इमाम ने बता दिया जब भी कोई प्रॉब्लम हो, औलाद की प्रॉब्लम, बेटी की शादियों की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, ज़ियारत वारिसा को वजीफा बना लो। तीनों वक्त पढ़ लो, नमाज सुबह के बाद ज़ियारत वारिसा, नमाज जोहर के बाद ज़ियारत अरबईन, नमाज मगरिब के बाद ज़ियारत आशूरा। ऐसे मोमिन हैं जो एक वक्त में एक ज़ियारत, एक वक्त में एक ज़ियारत, एक वक्त में। तो ये 4 मकाम ऐसे हैं कि जहां तुम्हें कहा गया है कि ज़ियारत वारिसा पढ़िए। तो ज़ियारत वारिसा 4 जगह के लिए, इख्तसाद कमजोर हो तो ज़ियारत वारिसा, प्रॉब्लम में हो तो ज़ियारत वारिसा, अगर करबला ना जा रहे हो तो ज़ियारत वारिसा पढ़ लीजिए। पूरी नहीं याद है तो अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह कह लीजिए। मकान की छत पे चले जाइए, इसलिए कि हुसैन जवाब देते हैं।